हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ शुरू हुआ राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार पर अभी भी राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। 6 विधायक अयोग्य घोषित हो चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू सुरक्षित है। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के ट्रिब्यूनल के आदेशों के प्रति 24 घंटे के भीतर प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि सुक्खू सरकार पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। सरकार पर अब कोई भी संकट नहीं मंडरा रहा। हिमाचल में फिलहाल सुक्खू ही अगले 5 साल तक सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी जब तक ये मामला पूरा सिमट नहीं जाता। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि वो प्रदेश में सीएम के बदले और सरकार भी गंवा दे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस पर सहमति भी दे दी है और अगर सरकार बचाने के लिए सीएम बदलना पड़े तो बदले, वरना नहीं। फिलहाल कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर्यवेक्षक और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी कहा था कि हिमाचल में सब कुछ ठीक है और सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। इसके बाद कांग्रेस ने राहत भरी सांस ली। सरकार में जनता का काम करना और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी सरकार का दायित्व है। उसमें कभी आर्थिक संकट आता है, कभी आपदा संकट आता है, कभी राजनीतिक संकट आता है। इन संकटों का सामना हमने करना है और इन चुनौतियों को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ना है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं। उन 6 विधायक को लेकर भी आप नरम दिखे। आपने कहा कि सब छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत। नहीं, वो तो देखिए, जो मैंने कहा है वो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपको कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। राजनीति में आप एक प्रेरणा स्रोत होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के। तो जब आप ऐसी कारनामे करोगे तो उसका असर समाज पर पड़ता है। धन्यवाद। इसमें बीजेपी का कितना योगदान था? ये जो खेल हुआ पूरा, इसमें बीजेपी का मेरा तो, मैं कोई अपनी सरकार के खिलाफ तो योगदान दे नहीं सकता, तो इसमें योगदान बीजेपी का ही था। उधर 14वीं विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों में से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर को 1000 रुपए की इंक्रीमेंट मिलेगी। विधानसभा सचिवालय के नियमों के तहत प्राविधान है कि पहली बार चुनकर आए सदस्य को 93,240 रुपए पेंशन मिलेगी, जिसके तहत देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा उक्त धनराशि की पेंशन पाने के हकदार होंगे, जबकि सुधीर शर्मा 4थी बार, राजेंद्र राणा 3री बार, इंद्रदत्त लखनपाल 3री बार और रवि ठाकुर 2री बार विधायक चुनकर आए हैं। 5 साल की अवधि पूरी करने वाले विधायक को 5,000 की इंक्रीमेंट लगती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, समय समय पर बैठकर होती रहती है। अभी हमारा चिंतन मनन मंथन लगातार चल रहा है। हम जिलाध्यक्ष से भी रिपोर्ट लेते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे भी रिपोर्ट लेते हैं, फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी राय लेते हैं और उसके बाद कोई एक मत, जो हमारा चुनाव समिति है वो एक मत किसी एक नाम पे होती है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। जल्दी आपके सामने उम्मीदवारों की घोषणा भी आने वाली है। देखिए, 2 जगह एक विषय मीडिया में भी है, कहीं आया है। देखिए, एक तो है उत्तर प्रदेश में संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार, और उसमें हमारा आदमी जीता। और दूसरा आपका हिमाचल, वहां उनके पास 40 वोट थे, तो उनके कैंडिडेट को 34 वोट क्यों मिले? हम क्या कर सकते हैं? असंतोष कांग्रेस में था। जितना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से, वो आप तुलना नहीं कर सकते। हम आपके सामने लाएंगे 10 साल मनमोहन सिंह जी का कालखंड, 4 से 14 और 14 से 24 मोदी जी का कालखंड। जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा आपको जी, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लेना। बहुत आगे हम लेके गए हैं देश को। रेल समस्या जो है किस तरह से कार्य होगा? नहीं, वो फाटकों वाली समस्या है, उस पे डीआरएम और जिला कलेक्टर एक बैठक करने वाले हैं। उसके बाद एक जो तकनीकी रूप से एकदम फिजिबल होगा, वाइबल होगा, वो हल निकाला जाएगा।